बच्चों, आज फ्री वेबिनार है हमारा। तो हम आपके साथ मतलब कोर्स मतलब जो साइबर सिक्योरिटी में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे इस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है, तो हम इस बात पे बात करें, मतलब इस थिंग पे आज बात करेंगे अपन, है ना। तो बच्चों, आप लोग सब तैयार हो ना साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आने के लिए? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। तो बच्चों, आप जैसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हम मतलब पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे हर एक बैच में 20-20 बच्चे हैं, 20-20 25-25 बच्चे हैं। तो आप भी आओ, आप भी एक्सप्लोर करो, ठीक है। हम मतलब ऐसा है कि हमको सिर्फ लोगों को पढ़ाने में मजा आता है, तो हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं। और एज वेल एज अगर तुम्हारा करियर बनता है इससे, तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात होगी बच्चों। तो करण सर, एक्चुअली आपकी स्क्रीन शेयर है, एम आई ऑडिबल और नोट? ठीक है। तो बच्चों, हम लोग यही चाहेंगे कि आप लोगों का करियर बने साइबर सिक्योरिटी में। तो आप लोग करियर बनाओ, ठीक है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, मतलब इतनी सारी जॉब आ गई है। लाइक जैसे कहा जाता है ना कि मतलब 300 गवर्नमेंट वैकेंसी पे 30 लाख लोग अप्लाई करते हैं और सिर्फ 300 लोग ही निकल पाते हैं। हर साल यही हो रहा है, हर साल। भाई वो चीज़ तुम्हारी हो ही नहीं पा रही है। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो कि करते हैं, और बहुत सारे बच्चों को अब साइबर में इंटरेस्ट है, क्योंकि भाई अब सब डिजिटल हो गया है, गवर्नमेंट भी डिजिटल हो गई है। तो आप आओ, आपका वेलकम है। मैं इतना मतलब लाइक ऐसा फील होगा आपको कि मतलब मैं ऐसा फ्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको गाइड करूँगा। So good evening students. So welcome to our master class on ethical hacking. तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इस मास्टर क्लास में आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एंड अगर आपको एथिकल हैकर बनना है और इस फील्ड में एथिकल हैकिंग में आप अपना करियर देख रहे हो, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। और ये मास्टर क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इस मास्टर क्लास में हम A to Z सब कवर करेंगे, और हम लोग लाइव प्रैक्टिकल भी करेंगे, जो कि हम आपको लाइव हैक करके बताएंगे कि कैसे आप लोग कोई भी वेबसाइट, मोबाइल या फिर सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर सकते हो, और हैकिंग कैसे परफॉर्म होती है, कैसे हैकर्स चीज़ों को हैक करते हैं। तो आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस एथिकल हैकिंग की मास्टर क्लास में। सो बिफोर वी बिगिन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो माई नेम इज़ करण साहू एंड आई एम अ फाउंडर and ethical hacker in a global defensive security, and also I am an bug hunter from 5+ years and providing security services to government and private companies. तो ये तो था मेरे बारे में। अब मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ जो आज की क्लास लेंगे। सो वेलकम मिस्टर अनूप अहिरवाल सर। तो अनूप सर एक एथिकल हैकर है, और इनको 4 साल से ज़्यादा हो गया एथिकल हैकिंग की फील्ड में। ये जालिम खंजर कौन है भाई? मतलब क्या भेजा है आपने? ये कौन सा ग्रुप है ये? हाँ, तो करण सर, अगर कोई भी एक्टिविटी, अननोन एक्टिविटीज होती है, तो ना ये मतलब उस व्यक्ति को हटा दो यहाँ से, ठीक है। सर हमको कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो। सर उसको एक्चुअली ग्रुप से हाइड कर दीजिए, लिफ्ट कर दीजिए, वो क्या भेज रहा है लिंक। ठीक है बच्चों, इस लिंक पे कोई भी क्लिक मत करना बच्चों, है ना। यस सर। कौन? यस सर। यस सर। करण सर, जिसने भी ये लिंक्स भेजी है ना, उसको आप रिमूव कर दीजिए सेशन में। यस मैंने रिमूव हमको कर ऐसे दिया लोगों की किसी जरूरत नहीं को, है। जो भी ये बंदा था। अच्छा, जालिम खंजर, ये देखना, ये सब लिंक्स होती है, कुछ फिशिंग लिंक्स भी होती है।
तो इन पे क्लिक मत करना, ठीक है? कोई भी बच्चा नहीं Okay, sir. आएगा हमारा, कोई भी बच्चा। तो बच्चों, आज हमारी मास्टर क्लास है, तो हम मास्टर क्लास में आज पढ़ने वाले कि हम एथिकल हैकिंग में अपना करियर कैसे स्टार्ट करें, है ना बच्चों? तो अब चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ, ठीक है बच्चों? तो मैं आज आपको पूरा इसका ट्यूटोरियल दिखाऊंगा, मैं आपको पूरा रोड मैप दिखाऊंगा कि आप कैसे साइबर सिक्योरिटी करके अपना करियर बनाओगे, ठीक है? और करियर में आप आपको जॉब चाहिए तो आप उसमें जॉब भी पा सकते हो, और अगर आप खुद अपना सेल्फ वर्क करना चाहते हो उस पे, तो आप खुद भी काम कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी में। क्योंकि बच्चों अभी ना साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कहीं पर आया है, लेकिन वो बहुत सारी आ गई है, ठीक है? हम इसलिए लेके आए, ये है ना, ये फ्यूचर है, आगे है ये। आप 5-6 महीने के बाद आप देखोगे तो कंपनियों में इतनी रिक्वायरमेंट है ना, वो इंटरव्यू ले रहे हैं, बच्चे उनका इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पा रहे। अगर आप इतना पढ़ गए, उनका इंटरव्यू क्लियर कर लिया और आपने आईटी सिक्योरिटी कंपनी में करियर बना लिया ना बच्चों, तो बता रहा हूं मैं कि आप भी बोलोगे कि मुझे किसी गवर्नमेंट फील्ड की कभी लाइफ में जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा भी है, फैक्ट भी है। गवर्नमेंट आपको इतनी रिस्पेक्ट देती है ना कि मैं क्या बताऊं, ठीक है? आप कभी देखना, जो एथिकल हैकर्स होते हैं ना, जो इंडिया के एथिकल हैकर्स है, उनको कभी देखना, कितनी रिस्पेक्ट मिलती है ना उनको, पूरा इंडिया जानता है उनको। मतलब इंडिया में जो भी आईटी फील्ड में बच्चे हैं सब जानते हैं उनको। तो बच्चों यही है, अभी मौका है, मौके पे चौका मार दो। और हम लोग आपके बिल्कुल एकदम बजट में लेके आए, मतलब एकदम फ्री लेके आए हम लोग सेशन में, पूरा कोर्स लेके आए, और इतना पढ़ा देंगे ना आपको कि आपकी जो भी मनपसंद फील्ड है, आपको नेटवर्क सिक्योरिटी में जाना हो, चाहे आपको वेब एप्लीकेशन में जाना हो, चाहे आपको थ्रेड रिस्पॉन्स में जाना हो, आपको कहीं भी जाना हो, अपनी फील्ड आप सिलेक्ट करके उसमें इंटरव्यू देके जा सकते हैं। हम आपको उस काबिल बना देंगे, और ये मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ बच्चों कि आप लोग 100% आप एक अच्छी सी जॉब अपॉर्चुनिटी पा सकते हो। क्योंकि अभी हमारे बैचेस रनिंग है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग आओ, आप लोग आके पढ़ो वहां पर। मैं आपसे कोई पैसे वैसे की कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा जो काम है, ठीक है ना बच्चों? क्योंकि मैं जानता हूँ इस फील्ड में ना, अगर आपको स्विच करना है ना, तो यहाँ पर आपको लगता है ढेर सारा पैसा देना पड़ता है। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि आपको रियल में साइबर सिक्योरिटी या फिर एथिकल हैकिंग सिखाती है, ठीक है ना? ये सब चीजें अगर सिखा रही है ना बच्चों, तो वो आपसे उतना पैसा मांगती है, वो आपसे लगभग 50,000 प्लस, मतलब 50,000 से ज्यादा का पैसा मांगती है कि इतना पैसा दोगे तभी मैं आपको साइबर सिक्योरिटी सिखाऊंगा। और इसमें दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपको सस्ते में चाहिए 10 से 15,000 में, तो यहाँ पर आपको मिलता है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर। अब रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में क्या होता है, आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं, आपको मजा ही नहीं आता है। और फिर यहाँ पर आपको बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पर पैसा नहीं देना, इतना कुछ भी नहीं देना यहाँ पैसा, ठीक है? थोड़ा बहुत, मतलब एक रजिस्ट्रेशन चार्जेस रहेंगे, क्योंकि मुझे ऐसे बच्चों को इग्नोर करना है जैसे अभी आए थे जिन्होंने लिंक डाला है, इन बच्चों को मुझे हटाना है, ठीक है? तो इसलिए मैं छोटे मोटे चार्जेस यहाँ पर रखूंगा ताकि मैं इन बच्चों को इस सेशन से हटा सकूं। क्योंकि ये लोग ऐसे बच्चे हैं जो कि 1 रुपए भी खर्चा नहीं करने वाले हैं, इसलिए वो लोग इग्नोर हो जाएंगे। और आप लोग जो कि जेन्युइन बच्चे हो, जो कि मेहनत करते हो, जो हमारे बाकी बच्चे हैं, उनकी तरह अगर आप मेहनत करने वाले हो तो फिर आप आ जाओ हमारे साथ, ठीक है बच्चों? ये बिल्कुल आप लोगों के लिए, अगर आप सीरियस हो अपनी लाइफ में, ठीक है, तो आप आ जाओ। अगर आपको करियर बनाना है तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि साइबर सिक्योरिटी फील्ड हमारे पास आई कैसे, ठीक है? तो बच्चों यहाँ पर ये हुआ कि देखो, सबसे पहले आईटी फील्ड ने ग्रोथ किया अभी लॉकडाउन के टाइम में, ठीक है? हम लोग 3G पे शिफ्ट हुए, फिर हम लोग 4G पे शिफ्ट हुए। जब हम लोग 4G पे शिफ्ट हुए ना बच्चों, तो यहाँ पर ना डिजिटल मार्केटिंग आ गई। पहले मार्केटिंग सेल्स का काम फिजिकली हो रहा था, अब क्या हो गया, डिजिटल हो गया सब कुछ, ठीक है? अब आप डिजिटली कपड़े खरीदते हो, सब कुछ आप डिजिटल, पूरी शॉपिंग आप डिजिटली कर रहे हो, ठीक है? अभी आप मतलब अभी इतने डिजिटल हो गए हो ना आपकी, आप अभी फिजिकल काम कुछ करते ही नहीं हो। बिना मोबाइल के आपका कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है? बिना मोबाइल के आपका कुछ नहीं हो रहा है।
तो यहाँ पर बच्चों ये देखना कि अभी तो 5G भी आएगा। अब 5G की तैयारी आप अभी से कर लो, क्योंकि जैसे ही 5G आया ना तो साइबर सिक्योरिटी का एकदम से बूम आ जाएगा। इतनी रिक्वायरमेंट निकलेगी बच्चों, यकीन मानो इतनी रिक्वायरमेंट निकलेगी कि आप ये सोचोगे कि अब मुझे इतना नॉलेज हो गया तो मैं कहाँ जॉब लेने जाऊं। बच्चों ये आने वाला है अब भी जैसे 5G लॉन्च होता है तो ठीक है। नहीं होता यकीन, आप जाओ सर्च करो, लेकिन ये मत बोलना, अब भी ये मत करना, आप में से कोई भी व्यक्ति ये नहीं करेगा कि अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है। प्रेजेंट में मतलब कहने का मतलब ये, आप प्रेजेंट में अगर जी रहे हो ना, तो आप जब तक इस चीज की तैयारी करोगे ना, जो अभी प्रेजेंट में ट्रेंड में अभी डेवलपिंग है ट्रेंड में, तो आप डेवलपिंग करोगे ना तब तक उसका टाइम निकल जाएगा, फिर कोई सी और चीज ट्रेंड में आएगी, फिर आप उसके पीछे भागने लगोगे। आप अपना दिमाग लगाओ और अपने फ्यूचर में जाओ, फ्यूचर में देखो कि आगे, क्योंकि आपको अभी 5-6 महीने तो लगेंगे इसको सीखने में। 5-6 महीने के बाद 1-2 महीने में आपकी मतलब इतना बना दूंगा कि आप एक एम्प्लॉय जैसे हो जाओ और आप किसी अच्छी कंपनी में, रेप्यूटेटेड कंपनी में चले जाओ। निखिल कुमार प्लीज माइक ऑन करो। तो बच्चों यहाँ पर ये समझना कि एक मल्टीनेशनल कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी में आप हायर होगे और आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। गवर्नमेंट का क्या है, वो खंडरों में रहते हैं गवर्नमेंट वाले। यहाँ पर आप एकदम बिल्कुल एसी में बैठ के आपको लैब भी चलाना रहता है, आपको स्कैनिंग्स करनी रहती है अपने नेटवर्क की, अपनी वेब। तो बच्चों ये लाइफ है ना, ये लाइफ बिल्कुल मतलब अपर लेवल है ये। तो यहाँ पर मैं इनवाइट करूंगा आपको, आओ आप मेरे सेशन में आओ और उसके बाद आप पढ़ाई करो पूरा मन लगा के, क्योंकि हमारे बच्चे कर रहे हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी भी उनकी क्लासेस चल रही है, हमारे पास फैकल्टीज भी हैं, ठीक है। मैं भी लेता हूँ, मेरी स्पेशल सेशंस होते हैं जिनमें मैं उनको 3-3, 4-4 घंटे पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं उनको, ऐसा नहीं है कि मैं उनको पढ़ाता हूँ, मैं उनको लाइव प्रैक्टिकल करवाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लाइव प्रैक्टिकल ही करना है आपको यहाँ पर ना वो बोरिंग सी जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा आपको। आप ये सोच रहे हो ना कि मुझे कुछ रटना पड़ेगा, तो मुझे कुछ फैक्ट्स रटने पड़ेंगे, कुछ पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर पढ़ने वाला गेम खत्म हो जाता है। यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट सीख के प्रैक्टिकल करोगे, प्रैक्टिकल करके आप आगे बढ़ोगे, आपकी जॉब लग जाएगी तो आप काम करोगे। काम करने के बाद ना बच्चों, काम करने के बाद आपको जो नॉलेज होगा ना, उसके बाद आपकी डिमांड होती है थोड़ी सी, थोड़ा सा भी काम कर लिया ना आपने, इतनी डिमांड हो जाती है बच्चों आप लोगों की इस सेशन में। क्योंकि अभी भी आप लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन पे जाके सर्च कर लेना साइबर सिक्योरिटी की जॉब, अभी भी एट अ टाइम कम से कम 1000 जॉब अभी भी उस पे पड़ी हुई है, और डेली आ रही है, डेली बंदे हायर हो रहे हैं और डेली रिक्वायरमेंट आ रही है। तो बच्चों ये सोचो कि मतलब आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है अभी। तो अभी 4-5 महीने में ना ये जो 1000 वैकेंसीज आ रही है ना डेली, अभी ये कन्वर्ट होने वाली है 5000 डेली में। तो अभी आप कर लो, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई रिस्क भी नहीं लेना है, आपको सिर्फ 3-4 घंटे देने हैं मुझे, ठीक है। हम आपसे इतना पैसा भी नहीं ले रहे कि भाई आप रिस्क ले रहे हो मुझ पे। बस इतना है कि खुद पे ट्रस्ट करो और आप आओ, हम आपको पढ़ाना चाहते हैं बस, ठीक है बच्चों। कुछ बच्चों ने देखा भी होगा, बच्चों की क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं अभी। कुछ बच्चे मैसेज भी कर रहे थे, कुछ बच्चे बोल भी रहे थे कि सर हमने आपका देखा है। हम कभी कभी क्या करते हैं, जो बच्चे जिनका सेशन छूट जाता है, जो किसी रीजन से नहीं आ पाते ना, तो उनके लिए हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर देते हैं ताकि वो देख सकें। तो बच्चों अब मैं साइबर सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन मैं आपको मतलब देता हूँ, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ बच्चों मतलब एक फैशन बना लो इसको, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी अभी इतनी ज्यादा नीडेड है ना बच्चों, इतनी ज्यादा नीडेड है, मैं आपको क्या बताऊं। आप जाके देख लो कहीं पर भी, किसी भी यूट्यूब पे जाके देख लो, अभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो अभी पता है ये फील्ड ग्रो कर रही है। अभी इसको पढ़ाने बहुत कम है, कोई नहीं पढ़ाता, सब काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, लेकिन हम 1 घंटा लेके आते हैं आपके लिए, मतलब मैं 1 घंटा लेके आता हूँ आपके लिए, मैं आपको लेके आऊं, मैं अवेयर करूं लोगों को कि भाई ये भी एक फील्ड है। क्योंकि आने वाले टाइम में ना इतनी भीड़ हो जाएगी ना कि आप पछताओगे कि यार मैंने क्यों नहीं किया। आज एक स्टेप ले लोगे आप, तो फिर आप हमेशा याद, आपके पास करने के लिए बहुत कुछ होगा। यहाँ पर बग हंटिंग होती है, यहाँ आप वेबसाइट पे जाते हो,
वेबसाइट जाने के बाद ना बच्चों, आप जब वेब टेस्टिंग करते हो तो उसमें आपको डॉलर्स में पैसा मिलते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे प्लेटफॉर्म से जहां पर आप फ्रीलांसिंग करते हो घर बैठे बैठे, और लगभग मंथली 5 to 6 लाख उनकी ये एवरेज रिवॉर्ड्स होते हैं। तो मैं है ना, रुपीज में मिलना तो इम्पॉसिबल है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन $2 होते हैं ना कन्वर्ट बच्चों, फिर सब पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों कहीं ना कहीं इस फील्ड में अभी बहुत रिक्वायरमेंट है। ठीक है बच्चों, तो अभी भी मैं अभी बोलता हूँ आपको, अभी स्विच कर लो इस फील्ड को, मतलब इस फील्ड में अभी आ जाओ। मौका है बच्चों, ये चांस गवाना मत। आप बहुत किस्मत वाले हो कि आप यहाँ तक गए हो। ठीक है, ये जानता नहीं आप कैसे आए हो, शायद आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपने उस लिंक पे क्लिक किया है, लेकिन ये ले लो और इसको डेली बेस पे करो बच्चों। सिर्फ कुछ नहीं है, कुछ 3 घंटे देने हैं हमको, 2 से 3 घंटे आप अगर दे रहे हो ना, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ इस चेन में कि आपको एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, और आप फ्यूचर में सैलरी है ना, वो पर मंथ 20 to 40 लाख प्लस मिली। क्यों? डिपेंड करता है आपके नॉलेज पे भाई, मतलब सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। अच्छा, मतलब बच्चों बाकी सबको क्लियर है ना मेरी आवाज? नहीं सर, एक्चुअली आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, सर तो क्लियर कुछ नहीं आ करना शायद में- सर आवाज ग्लिच हो रहा है बहुत ज्यादा। सर नेटवर्क इश्यू के कारण। आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। ठीक है बच्चों, अभी मेरी आवाज वॉइस क्लियर है ना बच्चों? यस सर। यस सर। हाँ सही है सर। हाँ, यस सर। तो बच्चों मतलब अभी आप ना बहुत, मतलब मैं कैसे कहूँ आपको कि आप इतने किस्मत वाले हो। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमको आपसे 2 से 3 घंटे चाहिए ओनली। ठीक है बच्चों, और मुझे ना उन बच्चों को इग्नोर करना है जो कि आपके ग्रुप में बहुत सारे बच्चे आए हैं जो कि अननेसेसरी ट्रैफिक आया है। ठीक है, तो उनको इग्नोर करना है। तो उनको भी इग्नोर कैसे करना है वो मैं आगे आपको बता दूंगा। ठीक है ना, उनके लिए भी सोचा है। हमको चाहिए सीरियस बच्चे। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनने हमारी क्लासेस देखी है, जो कि हमारे चैनल्स पे अपलोडेड है। CTF, ठीक है, तो CTF सॉल्व करने से आपकी मतलब प्रैक्टिकल करने की अप्रोच बढ़ती है, आपकी थिंकिंग्स बढ़ती है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर आपको लाइव टास्क भी देंगे, ट्राईहेक्मी की लैब्स भी देंगे। ठीक है ना, सब मतलब कुछ पेड लैब्स भी रहेंगी। पेड लैब मतलब उसके लिए भी हम ही पैसा देंगे यार। ठीक है, आपसे नहीं लेंगे। क्या है, यहाँ पर बच्चों से पैसा लो ना तो बच्चा सोचता है कि हमको लूटा जा रहा है। यहाँ लूटने का खेल है ही नहीं बच्चों, याद रखना। यहाँ हम आप लोगों के लिए आए हैं। ठीक है ना, तो हमारा यही काम है कि हमारे जो इंडिया के बच्चे हैं वो इन सब चीज़ों में अवेयर हों, क्योंकि अब हर किसी को डेवलपर बनना है या फिर किसी को गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। गवर्नमेंट सेक्टर अभी माइनस में जा रहा है, प्लस में जा रहा है अभी IT सेक्टर, याद रखो, क्योंकि 5G आ गया है। गवर्नमेंट में भी बच्चों सारा काम अभी कंप्यूटर पे हो गया है, सारा काम कंप्यूटर पे शिफ्ट हो गया है। तो आप ये सोचो कि आपकी कितनी ज्यादा नीडेड है। कल भविष्य में आपको भी पता है बच्चों, भविष्य आपको भी पता है, ये बात आपको रियलिटी आपको ये मालूम है कि आने वाला जो टाइम है ना 2 से 3 साल का, उसमें फिजिकल काम बंद होने वाले, क्योंकि अभी ChatGPT आ गया है। ChatGPT के बारे में किसी ने सुना है? एनीवन? यस सर। यस सर। बच्चों अब यहाँ पर ऐसी दुनिया आ गई है कि मतलब आप मतलब अभी रोबोटिक वर्ल्ड बनेगा। ChatGPT आ गया है तो जो Yes. AI है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यस सर। उसमें ChatGPT है ना, वो रोबोट का काम करने वाला है आगे चल के। तो आप क्या सोच रहे हो कि मतलब आप ये गवर्नमेंट की वैकेंसी लेके आप कुछ कर जाओगे? नहीं कर पाओगे। अभी आप यहाँ पर आए हो तो आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की फील्ड में आ जाओ,
क्योंकि जो रोबोट्स बनेंगे ना तो वो भी सब प्रोग्रामिंग से ही चलेगा। प्रोग्रामिंग से चलेगा तो मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी फील्ड में ग्रोथ करोगे। तो बच्चों आज मत जियो, थोड़ा सा भविष्य की तरफ देखो, क्योंकि क्या है ना, हमने बच्चों का माइंड अच्छी तरीके से रीड किया है, बहुत सारे बच्चों का माइंड रीड किया है मैंने। बच्चों का मतलब ये होता है कि अगर शर्मा जी का लड़का अगर आईएएस बन रहा है तो मैं भी आईएएस बनूंगा। लेकिन मेरा मन नहीं करता पढ़ाई करने का, लेकिन मैं उसकी बराबरी करने के लिए उस कोचिंग में जाऊंगा जहां पर वो जा रहा है। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि पर ईयर उसमें 200 वैकेंसी निकल रही है और फॉर्म भरने वाले बच्चे 2 करोड़ हैं। इंसान 13 साल कर रहा है, उसका कुछ नहीं हो रहा है, वहीं पड़ा हुआ है अपने रूम में, लेकिन वो कर रहा है, लोगों की बराबरी कर रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप जो 13 साल वहां पर देते हो ना, 12 13 साल, मैं ये कह रहा हूँ 7 से 8 महीने आप मुझे दे दो, मैं आपका करियर बनाता हूँ, आपको कहीं जाना नहीं है। और मैं ये बोलता हूँ कि आपके हाथ में मैं इतनी पावर ला के दूंगा ना, आप बोलते हो ना कि मतलब मैं ऐसा ही बन गया तो मेरे हाथ में पावर आ जाएगी, उससे ज्यादा पावर मैं आपके हाथ में दूंगा। कौन बनना चाहता है बताओ? मैं सर यस राजकुमार। मैं सर मैं सर यस मैं सर हम भी। बच्चों अगर आपने मतलब डिसीजन ले लिया है ना, तो बच्चों इस बात पे ना आपको थोड़ा सा अटल भी रहना पड़ेगा। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे बाजू वाला कुछ भी कर रहा हो, मुझे अपना टारगेट करना है। क्यों बच्चों, क्यों करना है आपको अपना टारगेट कंप्लीट? सर, क्योंकि अपने करियर भाई के लिए। बिना पढ़े क्या हो गया बच्चों? बच्चों मुझे आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। सर बोल रहे हैं करियर के लिए, फ्यूचर बनाना है सर और ग्रो करना है आईटी फील्ड में हमें। हाँ बच्चों, फिर ये अच्छा है। देखो बच्चों, मतलब आप लोग यहाँ पर आ गए हो ना, तो मतलब थोड़ा सा जज्बा होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, ये जो बच्चे sir. छोड़ के जा रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता है कि इनको करियर बनाना है, ये सिर्फ यहाँ पर देखने आए थे। जिनको बनाना है ना, मुझे सिर्फ उनसे मतलब है और मैं उनको ही लेके आऊंगा। ठीक है बच्चों, मुझे उन्हीं लोगों से मतलब है, क्योंकि मैं ये अननेसेसरी ट्रैफिक लेके नहीं आ सकता, क्योंकि वहां पर ना आप जैसे बच्चे जो कि सीरियस है ना, वो उनको प्रॉब्लम होती है पता है पढ़ने में। जैसे कि अगर मैं कोई इंपॉर्टेंट सेशन ले रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ, तो क्या होता है, ये बच्चे क्या होता है अपने माइक्स खोल लेते हैं, कभी कोई बातें करने लगता है, कभी कोई करने लगता है। तो मेरे को सिर्फ सीरियस बच्चे चाहिए और जिनके अंदर जज्बा हो, क्योंकि मैं अपना नाम भी बच्चों देखो खराब नहीं करवाना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपके साथ 100% मेहनत कर रहा हूँ, मेरा स्टाफ आपके साथ 100% दे रहा है, तो मुझे भी आपसे 100% चाहिए रहेगा। बच्चों देखो, मैं तो 100% देने के लिए तैयार हूँ, आपको भी अपना 100% देना पड़ेगा। क्या आप इसके लिए तैयार हो? 100% चाहिए मुझे, 99 यस भी सर, नहीं ऑफ चाहिए, कोर्स सर, ऑफ कोर्स सर। मुझे आपसे 100% ही चाहिए। जो लोग नहीं बोल रहे हैं ना, सर 110% हमको भी चाहिए 100% देंगे, 100% हम लोग करेंगे मेहनत। 1,000% देंगे सर। मुझे ना यही एटीट्यूड चाहिए। पता है बच्चों, मुझे इससे मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, मुझे बस ये एटीट्यूड चाहिए आपके। ठीक है, मुझे ये एटीट्यूड आपके अंदर मिलेगा ना, तब मुझे ज्यादा मजा आएगा आपको पढ़ाने में, कि मुझे भी मतलब थोड़ा प्राउड फील होगा यार, कि मतलब बच्चे हमारे इतनी मेहनत करते हैं। कहने का मतलब ये है ना बच्चों, आप अगर मेहनत करोगे ना, तो आपके अंदर आएंगे डाउट्स, आपके अंदर डाउट्स आएंगे। जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तब आपको डाउट्स आएंगे कि यार मैंने मतलब इतना पढ़ा था, तो मुझे मतलब जब आप मेरे से क्वेश्चन करोगे ना, तब आप चीजों को एक्सप्लोर कर रहे होगे वहां पे। तो जब बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं ना, तो मुझे बहुत मजा आता है। मुझे इसलिए मजा आता है बच्चों, क्योंकि वो बच्चा पढ़ रहा है, इसलिए वो उसने मेरे से क्वेश्चन किया है। जो नहीं पढ़ता ना, वो क्वेश्चन करता ही नहीं है, वो डरता है। अगर क्रॉस क्वेश्चन बन गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो मैं यही चाहूंगा बच्चों, सब लोग आओ, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ ना बच्चों, तो डाउट बच्चों के बहुत कम होते हैं। ठीक है, डाउट सिर्फ उसी बच्चे के होते हैं जो कि एकदम मेहनत करके आया है, बाकी सबको 100% समझ में आ रहा होता है।
बच्चों देखो ये माइक जो है ना आपकी प्लीज ऑफ कर लो यार, है ना, बाकी बच्चों को डिस्टर्ब हो रहा होगा, बहुत डिस्टरबेंस होता है पता है। जब मेरी बात आपको क्लियर नहीं आती है ना बच्चों, जब मेरी बात आपको क्लियर नहीं जाएगी तो आपको लगेगा यार मैं सेशन में क्यों ज्वाइन हूँ, तो यही चीज होती है। ठीक है, अभी क्या है, अभी हम लोग अभी अपना मोबाइल एप्लीकेशन बनवा रहे हैं, हमको उसमें लगेगा टाइम, तब तक हम अभी ऐसे ही दे रहे हैं बच्चों को। तो आप आओ, ठीक है, ज्वाइन करो, ठीक है बच्चों। मुझे सिर्फ आपका टाइम चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे 2,500 रुपए चाहिए, मुझे 5,000 रुपए चाहिए, मुझे कमाना है इस फील्ड से। मुझे पैसा नहीं कमाना है, मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैं कल भी बोलूंगा, और मेरे जितने भी सेशंस हो रहे हैं मैं उस हर एक सेशन में बच्चों से बोलता हूँ कि मुझे पैसा नहीं कमाना है, मुझे आपका करियर बनाना है। बच्चों मेरे को अगर पैसा कमाना होता ना, ये जो 1 घंटा है ना, मैं अभी काम कर रहा होता, क्योंकि मैं कंपनी में भी ओवर टाइम कर सकता हूँ, मैंने अपने प्रोजेक्ट को भी ज्यादा टाइम दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आते हैं। ठीक है, अगर आपको काम आता ना बच्चों, तो आपके पास काम की कमी नहीं होने वाली। यहाँ पेट भर के काम मिलेगा आपको, और पेट भर के पैसे मिलेंगे। आपको जितना चाहिए उतना ले लो, उतना काम करो। ठीक है, आज मैं बोलता हूँ कि आज आपके पास एक स्किल कौन सी है, मेरे को कोई बता दे कि मेरे पास ये स्किल है सर, मैं उस बिहाफ पे जॉब ले सकता हूँ। मेरे को कोई भी बता दे आपके उसमें, आप में से किसी के पास कोई यूनिक स्किल हो तो मुझे बता दो, आज मैं आपको जॉब दे दूंगा उस फील्ड में। लगवा तो नहीं है, नहीं है ना, मेरे पास एक commodity इसीलिए था है सर, स्किल के लिए, जिससे हमारा जॉब लग सके। बच्चों यही मैं बोल रहा हूँ ना। आज मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे हैं जो कि 21, 22 ईयर है, वो सीधा लड़कियों के पीछे भागते हैं। तो अपना करियर ही नहीं बनाना है। आज मैं उनसे ये पूछता हूँ, भाई तू फ्यूचर में करेगा क्या, तो वो ये बोलता है कि मैं कलेक्टर बनूंगा। तो मैं बोलता हूँ उससे कि तू भाई ऐसे रोड पे घूम के कलेक्टर बन जाएगा क्या, उसको बस लग रहा है मैं कलेक्टर बनूंगा। लेकिन जब मैं हकीकत में उससे पूछता हूँ ना, बच्चे तेरे पास क्या स्किल है, तो पता वो क्या बोलता है, मेरे पास कुछ भी स्किल नहीं है, मैं सिर्फ आवारागर्दी कर सकता हूँ, चाय की दुकान पे जाके सिगरेट फूंक सकता हूँ फ्रस्ट्रेशन में घर वालों की। लेकिन यहाँ मैं आपको एक स्किल दूंगा ऐसी जिसपे आप बोल सकते हो मुझे ये चीज परफेक्ट आती है, और मैं इसमें आपको जॉब भी लगवा के दूं। बच्चों अभी आपको आती है ना स्किल, फिर आप तो ये बोलोगे ना मुझे ये चीज आती है। इंटरव्यूअर बोलेगा आती है, इंटरव्यू को आपसे 10 क्वेश्चन पूछेगा, आप 10 क्वेश्चन के आंसर दोगे। भाई आपको आती है, आपसे काम बनता है तो वो आपको रखेगा, आपको हायर करेगा। नहीं बनता है आपसे कुछ तो वो आपको क्यों हायर करेगा। ठीक है बच्चों, ये आईटी फील्ड में यही है बच्चों। आईटी फील्ड में आप सर्टिफिकेट नहीं देखे जाते हैं, आईटी फील्ड में सिर्फ नॉलेज देखा जाता है। मैं बीकॉम से हूँ इस फील्ड में, आप ये चीज समझ सकते हो। मैं बीकॉम पढ़ा हूँ, ठीक है, मैं बीकॉम किया है मैंने, तो मैं बीकॉम का बंदा हूँ जो आईटी फील्ड में हूँ, और आईटी फील्ड में मैं प्रोजेक्ट्स ले रहा हूँ बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी के, और मैं खुद एक बड़ी एमएनसी में काम करता हूँ, और गवर्नमेंट के भी प्रोजेक्ट मुझको मिलते हैं। एक एक प्रोजेक्ट के मैं 3-3, 4-4 लाख रुपए चार्ज करता हूँ। नहीं बनता ना भाई, मेरे अलावा वो काम किसी से नहीं बनता है। अब मुझसे करवाना है, जितना मैं मांग रहा हूँ उतना तो उनको देना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। आप ये चीज समझ नहीं रहे हो, मजबूरी है। ठीक है, एक टेली कॉलर में आपको 8,000 रुपए क्यों मिलते हैं बच्चों, क्योंकि वो काम हर कोई कर सकता है। वहीं आईटी फील्ड में आपको 1-1 लाख रुपए मिल रहे होते महीने के, क्यों, क्योंकि वो काम सिर्फ आप ही कर सकते हो, आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता। कोई ऑप्शन ही नहीं है कंपनी के पास, आपके अलावा दूसरा ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है बच्चों, यही होता है, यहीं से मिलते हैं आपको पैसे। आईटी फील्ड में आप जैसे 8 घंटे मुंह चलाने के बाद कॉल सेंटर में, कॉल सेंटर का काम बहुत गंदा होता है बच्चों, बहुत घटिया होता है। मैंने सुना है, मैंने कभी किया नहीं है। ठीक है, और मैंने मतलब जो भी मेरे आसपास के जो फ्रेंड्स रहे जिन्होंने काम किया, वो बोलते हैं कि भाई ऐसा है कि हम सांस भी नहीं ले पाते, और फिर भी हमको 12-13 हजार रुपए दे रही है ऑर्गेनाइजेशन। और फिर हम बोलते हैं कि भाई हम एमएनसी में जाते हैं, बैठे रहते हैं, 2-4 टूल्स स्कैन करते हैं, और हमको तो भाई एमएनसी मंथ के 5 to 6 लाख तक देती है सैलरी।
तो भाई मतलब कहीं ना कहीं बच्चों, कहीं ना कहीं हमारा ही बेनिफिट है ना। आपको मैं मानता हूं कि आपको भी 5 to 6 लाख रुपए मंथली नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अभी स्टार्टिंग में 30,000 से 40,000 रुपए मिलेगा, वो भी आपको 1 साल के लिए। और आपको पर ईयर इसमें 10% इंक्रीमेंट मिलता है हर कंपनी में, ठीक है। 10%, वो सॉरी क्वार्टरली 6 मंथ में 10% मिलता है। तो मतलब साल का आप 10 करके करो तो 25% आपको बढ़ेगा पैसा, ठीक है। उसके बाद आप कंपनी स्विच कर छो तो आपको तुरंत 20% सैलरी इंक्रीज हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि इस फील्ड में एक बार एंटर कर गए तो आपको फिर पैसा बढ़ता ही है, और आपको मतलब आपके आसपास से बेरोजगारी हट जाती है पूरी तरीके से। तो ये एक ऐसी फील्ड है, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर कंपटीशन कम है, ठीक है बच्चों। तो खुद से कंपटीशन करने की कोशिश करो बच्चों। अगर आप कहीं पर भी हो ना, जैसे मैं आपको मेरी 2015 की बात बताता हूँ। 2015 में मेरे को एक फैकल्टी मिली थी, उसने पता है क्या बोला था बच्चों मुझसे? ये बोला था कि मतलब मैं इंदौर में आई बस नहीं, हाँ शायद इंदौर में एक बस थी, आई बस तो नहीं थी उस टाइम, एक बस स्टॉप था, तो वहां पर एक बस थी, ठीक है। बस आके लगती थी, एक टाइम पे आके बस लगती थी। तो उस फैकल्टी ने मुझसे एक बात कही थी, मतलब वो किसी कॉलेज का फैकल्टी था, बहुत बड़ा था। उसने मुझसे ये बात कही थी कि बच्चा, एक बात मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। मैं आके उनके बाजू में बैठा था, इतने लोगों के बीच में, बस एकदम फुल भरा जाती थी। उस टाइम इतने साधन नहीं हुआ करते थे इंदौर में। तो उन्होंने ये बात कही थी कि बच्चे तुम है ना आके सीट पे बैठे हो ना, तो तुम प्राउड फील करो। मैंने बोला अंकल, मतलब मैंने मन में सोचा क्यों, तो उन्होंने रीजन भी मेरे को बताया कि इस सीट पे बैठने के बहुत सारे हकदार थे, मतलब बहुत सारे लोग बैठना चाहते थे, लेकिन आके बैठे तुम, ठीक है। तो यही फील्ड, यही होता है बच्चों इसमें। मतलब खुद से कंपटीशन करो, कहीं पर भी जाओ ना तो फर्स्ट तुमको ही आना है। इतना मोटिवेट रखो खुद को, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे बस में जो कि बोल रहे थे कि जाओ यार, खड़े खड़े चले जाएंगे, लेकिन जो बैठ गया वो बैठ गया, वो सुकून से गया। जो नहीं बैठा वो पूरा धक्का खाता हुआ गया। तो बच्चों यही होता है, ये मैं मतलब आपको बता रहा हूं कि असफल लोग होते हैं ना बच्चों, असफल इंसान की कभी जिंदगी में मत सुनना, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन प्रॉब्लम्स का कभी सामना कर ही नहीं पाया। सफल इंसान की अगर आप सुनोगे ना, उसने अपनी लाइफ में उन प्रॉब्लम्स का सामना किया और वो विनर हो गया, ठीक है बच्चों। तो मैं इस फील्ड में आपका वेलकम करता हूं। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं 1 मिनट में इस सेशन को स्टार्ट करता हूं बच्चों, ठीक है। यस सर। हाँ तो बच्चों ये मास्टर क्लास है ग्लोबल डिफेंसिव सिक्योरिटी के तरफ से, ठीक है। हमने एक मतलब अपनी जो कंपनी है, इंस्टीट्यूट है, वो हमने खोल दी है। यार ये कौन कर रहा है ये सब? प्लीज यार बच्चा राजकुमार, आपका माइक ऑन है बच्चा, प्लीज ऑफ कर दो। राजकुमार, ठीक है। तो ये जो हमने मतलब हम लोगों ने मतलब एक आइडिया लगाया, सोचा हमने, अरे यार ये बच्चे यार देखो ऐसे ही होता है बच्चों, मतलब जिसको इंटरेस्ट नहीं है ना वो यही काम करके आप लोगों का सेशन बिगाड़ता है। सर इसको रिमूव कर दीजिए। ओके सर, मैंने रिमूव वो कर दिया बच्चों।
ठीक है। तो बच्चा यहाँ पर देखना कि हम लोगों ने एक माइंड लगाया कि यार देखो हम लोग तो अब इस फील्ड में आ गए और हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना बच्चे हायर करने के लिए, इतनी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब हम लोग एचआर को क्वेश्चन देते हैं बेसिक एचआर जब उनसे पूछते हैं ना इंटरव्यू में तो उनसे बनते ही नहीं है। मतलब पढ़ के सीए चाहे लेकिन बनता कुछ भी नहीं है, तो हम उनको देते ही नहीं है फिर जॉब। तो मतलब करण सर है, वो भी इंटरव्यूज लिए, उन्होंने भी लिए हैं बच्चों के, मैंने भी लिए हैं, और हम देख रहे हैं कि हमें एक बंदा हायर करने के लिए 6-6 महीना लग जाता है। तो हमको लगा कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज है साइबर सिक्योरिटी में। बच्चों को नॉलेज ही नहीं है, सब साला शॉर्टकट मार के गए, सीएच का सर्टिफिकेट कर लिया और सोच रहे हैं जॉब लग जाए। तो जॉब तो नॉलेज वालों को मिलती है, ठीक है। तो हम लोग आजकल हायर कर रहे हैं, उन लोगों को हायर कर रहे हैं जिनके पास नॉलेज है, हम सर्टिफिकेट नहीं देखते। तो ऐसे ही 90% ऑर्गेनाइजेशन है साइबर सिक्योरिटी में, वो सर्टिफिकेट नहीं देखती है, वो ये देखती है कि रिज्यूम में आपने क्या क्या मेंशन करके रखा है, क्या क्या टेक्नोलॉजी आपको आती है, क्या क्या आपके रिज्यूम में टेक्नोलॉजी है। आजकल प्लीज आपका माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, ठीक है बच्चों। तो क्या क्या टेक्नोलॉजी आपको आती है ऑर्गेनाइजेशन वो देख रही है आप, ठीक है। आपका रिज्यूम मतलब आपका रिज्यूम उनसे ये बोल रहा है कि मुझे साइबर सिक्योरिटी में इतनी चीजें आती है, ठीक है। तो बच्चे तो वो आपका रिज्यूम पढ़ेगा एचआर, ठीक है। एचआर पढ़ेगा तो वो बोलेगा यार मेरे पास तो इसी चीज की रिक्वायरमेंट है और मैं 5-6 महीने से एक बच्चा ढूंढ रहा हूँ। अब उसको मिल गया आपका रिज्यूम, तो उसने रिज्यूम में आपका देखा, उसने मोबाइल नंबर, आपको किया कॉल, उसने आपसे 2-3 बेसिक क्वेश्चन पूछे, आपने उसका जवाब दे दिया। मैं तो पढ़ाने वाला हूँ ना, मैं तो पूरी मेहनत करवाऊंगा, आपने जवाब दे दिया। आपका इंटरव्यू हुआ कहाँ से, टेक्निकल का, आपने टेक्निकल वाला भी क्लियर कर लिया, आपकी लग गई जॉब। बच्चों फिर पता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है एचआर बोलता है कि आपको मैं 25 से 30 हजार रुपए दूंगी, लेकिन वहां पर आपको बोलना है मैडम मैं 50,000 से कम नहीं लूंगा। पूछो क्यों? क्योंकि वो तो 6 महीने से ढूंढ रहा है, वो तो 6 महीने से ढूंढ रहा है। उस एचआर को मिल गए हो आप, और आप हो गए हो शॉर्टलिस्ट कंपनी में। एचआर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो आपको 40,000 पे डन कर देगा। यहाँ गेम खेलना है अपन को, ये आगे की बात है। आगे तो हम आपको पूरा सिखाएंगे कि आपको कैसे जॉब में अप्लाई करना है। फिर आपको अगर खुद का कुछ करना है तो आपको कैसे, मतलब 10 से 15 प्लेटफॉर्म से बग बाउंटी के, आप वहां पर जाओ। इंडिया में कितने सारे बग हंटर हैं, आप जाके देखो यूट्यूब पे, वो खुद बोलेंगे कि मैं बग हंटिंग करता हूँ पूरे टाइम, ठीक है। मतलब वो 8 घंटे बग हंटिंग कर लेता है, कभी 4 घंटे करता है, बहुत पैसा कमाता है। तो बच्चों यही है ग्लोबल डिफेंसिव सिक्योरिटी का काम है। सर कोर्स का टाइमिंग मतलब क्या रहता है? जैसे बच्चों कोर्स का मतलब जैसे कितना साल का रहता है? बच्चों कोर्स यहाँ का साल का नहीं रहता है, हम आपको सिखाते हैं। हमको मतलब ये आपका जो कोर्स है वो 2 से 3 मंथ का मतलब रहेगा, मतलब वर्किंग डेज रहेंगे, मतलब 90 दिन डेज की क्लास रहेगी। अब ये 90 दिन की वर्किंग मतलब इसमें संडे भी नहीं गिने जाएंगे, जिस दिन आपकी क्लास लगी वो भी नहीं गिनी जाएगी। और अगर आप वहां पर हमको अच्छा रिजल्ट दे दिए, हमको लग रहा है कि आप में से मतलब आप 22 बच्चे हो, 22 में से 10 से 12 बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है। ये बच्चे हमारे पर्सनल हो जाएंगे, फिर पर्सनली और गाइड करेंगे। कुछ को तो कुछ उनमें से और इंटेलिजेंट होंगे, उनको तो खुद की कंपनी में रख लेंगे, और जो थोड़े कम इंटेलिजेंट होंगे फिर उनकी जॉब हम खुद ही लगवाएंगे। उनको फिर ज्यादा दिक्कत नहीं है, उनकी जॉब तो लगी है मान के समझ लेना, ऐसा रहेगा बच्चों, है ना। और ऐसा भी नहीं है जो कि मतलब जो 22 बच्चे हैं ना, 22 में से जो भी बच्चे चले गए ना, उनको मतलब वो ज्यादा मेहनत नहीं की उनने। भाई आपने अगर मेहनत नहीं की तो आपको पैकेज कैसे लगेगा? उनको भी नौकरी लगेगी, वैकेंसियां बहुत है, लेकिन उनको आप सोचोगे ना स्टार्टिंग 50,000 से हो तो फिर नहीं हो पाती बच्चों, फिर उनको यही 25-26,000 30,000 ऐसे देना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो ये रहता है। तो ये लाइव एथिकल मास्टर क्लास है एथिकल हैकिंग की मेरे बच्चों। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाट इज हैकिंग, ठीक है बच्चों। कुछ लोगों को पता होगा हैकिंग क्या होती है, लोगों के माइंड में चलता रहता है। हैकिंग वही होती है जो अभी आपके माइंड में चल रहा है, किसी का पासवर्ड हैक कर देना, किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट का डाटा हैक कर देना,
अमेजोन को हैक कर लेना, फ्लिपकार्ट को हैक कर लेना, बैंक को हैक कर लेना, किसी का पैसा निकाल लेना, ये हैकिंग होती है, ठीक है। लेकिन ये जो आपके माइंड में जो चीज चल रही है ना बच्चों, ये छोटी मोटी हैकिंग होती है, इससे हमको कोई भी नुकसान नहीं होता है, ठीक है बच्चों, इससे हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन बच्चों, आप एक कंपनी में जाते हो ना, वहां पर जो हैकर अटैक करता है ना, वो रियल हैकिंग होती है, ठीक है। अगर आपकी कंपनी का डाटा आपके होते हुए भी कोई चुराना चाहता है, क्योंकि अगर ये डाटा चुरा लेता है ना कोई, तो फिर वो आपसे 200-300 करोड़ की मांगे करता है कंपनी से, तो वो रियल हैकिंग होती है बच्चों, वो रियल हैकिंग होती है, समझ गए। मतलब मैलिशियस इंटेंशन, मतलब गलत तरीके से अपनी नॉलेज का यूज करना, गलत चीजों के लिए, अपने फायदे के लिए, ठीक है बच्चों। अभी मैं आपको नॉलेज दे दूंगा, अगर आप इसको गलत तरीके से यूज कर लोगे आप, ठीक है, आप खूब पैसा लोगे, लेकिन पकड़ा गया ना तो दिक्कत हो जाएगी फिर। तो गलत चीजें नहीं करना है, सब मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है, आपको वो करना है। आपने नॉलेज का गलत फायदा बिल्कुल भी मत उठाना बच्चों, ठीक है। वो ब्लैक हैट हैकर का काम होता है, वो ऐसी कंट्रियों का काम होता है जैसे रशिया हो गई और बहुत सारी अनशर्ट कंट्रीज हैं जहाँ पर ये एथिकल वो हैकिंग लीगल है, तो वो करते हैं ये काम, ठीक है बच्चों। इंडिया में इनलीगल है हैकिंग, इंडिया में लीगल क्या है फिर? इंडिया में लीगल है बेटा एथिकल हैकिंग, फुल टू 100% लीगल है। तो आप लोग एथिकल हैकर्स हो, आप लोग हैकर्स नहीं हो, आप लोग एथिकल हैकर्स हो। कहीं पर भी आप खुद को इंट्रोड्यूस कराओगे ना, तो आप बोलना आई एम एथिकल हैकर, नॉट अ हैकर, ठीक है, एथिकल हैकर। नहीं तो बोल देना आईटी सिक्योरिटी प्रोफेशनल, नहीं तो बोल देना साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, ऐसे इंट्रोड्यूस कराना खुद को, आई एम ए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, ठीक है। नहीं तो आई एम ए एथिकल हैकर, आई एम ए आईटी सिक्योरिटी प्रोफेशनल, ऐसे इंट्रोड्यूस कराना। जिसको भी इंट्रोड्यूस कराओगे ना, वो सुन के घबरा जाएगा, बोलेगा वाह यार, मतलब क्या कोर्स कर रहा है तू, ये बोलेगा वो। तो बच्चा, ये हो गया एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग का मतलब भी यही है बच्चों कि हमको गलत काम करने वाले को रोकना है, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक्स कर रहा है, अटैक्स लगा रहा है, हमको उनको डिफेंड करना है, उनको रोकना है, हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करना है। क्योंकि बच्चों, अगर एक दिन साइबर सिक्योरिटी के लोग अमेजोन जैसी कंपनी से छुट्टी ले लेना, 100% साइबर सिक्योरिटी वाले लोग, अमेजोन एक दिन नहीं, 1 घंटे के लिए अगर लोगों ने काम करना बंद कर दिया ना, साइबर वालों ने, अमेजोन हैक हो जाएगी, अमेजोन कंपनी बंद हो जाएगी, बंद होने की कगार पे जाएगी बच्चों 1 घंटे में, ठीक है। तो बढ़ती साइबर सिक्योरिटी, ये होता है पावर साइबर सिक्योरिटी का, ठीक है। तो बच्चों, तुम बहुत पावरफुल हो जाओगे, तुम्हारा काम भी मतलब जिम्मेदारी वाला रहेगा, आपको पैसा जिम्मेदारी का मिलने वाला है, वहाँ आपको फालतू काम करने का पैसा नहीं मिलने वाला है। आपको जो पैसा मिलेगा, आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके हिसाब से मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पर हो जाती है टाइप्स ऑफ हैकिंग, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ हैकिंग में होता है मेरे बच्चों वेबसाइट हैकिंग। आपने वेबसाइट तो सभी फैमिलियर होंगे वेबसाइट से, ठीक है बच्चों। तो वेबसाइट में होता है बच्चों बग बाउंटी करते हैं आप, मतलब इसमें आप ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी हायर होते हैं जो कि अपनी खुद की सिक्योरिटी देखते हैं, और दूसरी वो कंपनीज होती है जो कि खुद की सिक्योरिटी नहीं रखती है, तो वो एक बग बाउंटी की टीम रखती है, सॉरी, वो बग बाउंटी के प्लेटफॉर्म पे आती है और बोलती है कि मतलब इसमें जो भी बग हो आप मुझे रिपोर्ट करो, मैं आपको डॉलर्स में पैसा दूंगा, क्योंकि भाई बाहर की कंपनियां होती है और बाहर तो डॉलर ही चलता है, यूएसए वगैरह में, तो आपको डॉलर्स में ही पैसा मिलता है। तो डॉलर्स में अगर आप मतलब 500 700 ऐसे रिवॉर्ड्स होते हैं, तो $1 की कीमत अभी 90 के समथिंग है, 90 के समथिंग, तो आप मतलब उसको कैलकुलेट कर लेना 500 इंटू 90, ठीक है। इसको अभी आप वो कर लेना, तो 45,000 नहीं यार, 45,000 नहीं, बहुत होगा यार, आई थिंक बहुत होना चाहिए, ठीक है बच्चों, हाँ 45,000 होगा शायद। तो आपको मतलब एक छोटी सी वल्नरेबिलिटी के 45,000 मिल रहा है, मतलब मंथली में अगर आप 8 से 9-10 वल्नरेबिलिटीज निकाल लेते हो,
तो आपकी जो एवरेज मंथली इनकम हो जाएगी ना, वो 4 से 5 लाख हो जाएगी बच्चों। तो ऐसे ही बकंटर कमा रहे हैं बच्चों 4 से 5 लाख। क्यों? क्योंकि वो भाई आदमी 30 दिन काम कर रहा है, 30 दिन में पर डे वो 8 घंटे घर पे काम कर रहा है, ठीक है, रोज वेबसाइट आ रही है, अपलोड हो रही है, तो भाई वो तो कम 8-10 तो नॉर्मली वो निकाल लेगा। किसी का प्राइस 500 है तो किसी का 700 होगा, किसी का 1000 होगा, किसी का 2000 होगा, किसी का 3000 होगा। ऐसा भी तो होता है ना बच्चों। मैं तो बेसिक बता रहा था 500 है ना। तो ऐसे में हो जाती है उनकी सैलरी, और वो रियली बोलते हैं क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते। सक्सेस आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है। जो आदमी लाइफ में सक्सेस नहीं है ना, वही फेंकता है। तो अभी आपको फेंकू नहीं बनना है, आपको जेन्युइन बनना है। आप दूसरे बोल के खुद को धोखा देते हो, तो यहाँ पर आपको किसी को धोखा नहीं देना है। आप दे ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि यहाँ पूरा काम नॉलेज का है। भाई आपने 2 साल गवर्नमेंट की तैयारी की, मैं तो ये बोल रहा हूँ अगर आपने 2 साल यहाँ काम कर लिया ना, तो आप खुद को कहाँ देखोगे, मैं यकीन मानो मेरी बात को, आप खुद को कहाँ देखोगे, मैं ये मतलब रियलाइज करो कि अगर आपने जैसे गवर्नमेंट के लिए लोगों को पढ़ते ना पागल हो के 8 घंटे के लिए 8-8 घंटे तक, अगर आपने यहाँ पर 4-4 घंटे भी पढ़ लिया ना, पढ़ना भी नहीं है, काम कर लिया, भाई आप मोबाइल तो कैजुअली चलाते हो, तो यहाँ पर चीजें भी इंटरेस्टिंग होती है। आप ऐसी चीज में आपका इंटरेस्ट भी होता है, मन भी लगता है इन सब चीजों में। उसमें तो आपका मन भी नहीं लगता, मन मार के बैठना पड़ता है आपको। यहाँ तो आपका पूरा मन भी लग रहा है, और पढ़ाने वाला मैं हूँ, ठीक है। मेरे बच्चों का फीडबैक मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। मेरे बच्चों का फीडबैक, बच्चे ऐसा मैसेज डालते हैं बच्चों कि सर आप जैसा कोई नहीं पढ़ाता है, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाता है। मैं खुद के मुंह तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मेरी एक वीडियो अपलोडेड होगी जिसमें मैंने पढ़ाया होगा 45, मतलब जो हमारे 45 बच्चे, मतलब जो टारगेट रखा है हमने, उनका भी मतलब 90 दिन का चलेगा कोर्सेज, और 90 दिन से ज़्यादा भी चलेगा। उनके अभी रिसेंटली के जो मेरे सेशन है ना, जो मैंने क्लासेस ली है, उनमें आप उनके फीडबैक्स चेक करवाऊंगा मैं आपसे, ठीक है। तो उसमें देखना हो, मतलब हम प्रैक्टिकली दे रहे हैं, और इसलिए हम लोग यूट्यूब पे नहीं आ रहे हैं बच्चों पढ़ाने के लिए। हम अभी आपको यूट्यूब पे भी लेके आ सकते हैं। हम आपको क्यों ला रहे हैं बच्चों? क्योंकि हम यूट्यूब पे वो चीज़ आपको पढ़ा नहीं पाएंगे जो चीज़ हमको आपको पढ़ानी है, ठीक है। हमको आपको डायरेक्ट एक्सप्लॉइटेशन पढ़ाना है, और एक्सप्लॉइटेशन करके ही आपको पैसा मिलता है। यूट्यूब पे ये बैन है। हमने डाला कि हमारा चैनल बंद, हमने डाला कि आप हमको ढूंढते भी फिरोगे कि बोलोगे सर का तो चैनल ही बंद हो गया एक वीडियो में। तो इसीलिए बच्चों हम यहाँ पर लेके आए आपको अलग सेपरेट, ठीक है बच्चों। तो आप ये तो सोच रही मत, यूट्यूब पे आपको बेसिक बहुत मिल जाएगा, लेकिन रियल एक्सप्लॉइटेशन, रियल एथिकल हैकिंग आपको यही प्लेटफॉर्म में यही सीखने को मिलेगी। उसके अलावा दूसरा प्लेटफॉर्म है, तो वहां पर आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ होगी, वहाँ आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पढ़ाने वाला कोई नहीं होता है, कोई बेवकूफ़ ही होगा। मतलब मैं खुद को बोल दूंगा कि भाई मतलब अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम ऐसे लगाएगा, 4-4 5-5 घंटों को पढ़ाएगा, ठीक है। हमारे पास है टाइम, ठीक है। हमारे जो प्रोजेक्ट है ना, वो बच्चे देख रहे हैं हमारे, मतलब जो हमारे एम्प्लॉयज़ जो हमने रखे हैं वो देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हमारा काम हो रहा है। तो हमारे पास टाइम है तो हम पढ़ा रहे हैं, हमारे शौक भी है, ठीक है बच्चों। और हमने उन्हीं लोगों को, मतलब उनमें से कुछ बच्चे, मतलब कुछ लोग हैं वो काम कर रहे हैं, कुछ लोग पढ़ाते हैं। तो आप आ जाओ फिर। और मेरे जो सेशंस होंगे ना, वो बहुत स्पेशली होते हैं। बच्चे मतलब रिक्वेस्ट करते हैं, मैं जब देता हूँ तो बच्चों में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा देता हूँ। बहुत ज़्यादा पढ़ाने के बाद मेरी क्लासेस में मज़ा आ जाता है, ठीक है। मेरे स्पेशल सेशंस भी होंगे आपके लिए बहुत सारे। मतलब आपका जैसी बेसिक कंप्लीट होता है ना, उसके बाद आप मुझे ही पाओगे, क्योंकि वो काम तो मैं ही कर सकता हूँ, या फिर करण सर या फिर पुष्पराज सर करेंगे, ठीक है। हम ही लोग कर सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया वेबसाइट हैकिंग, इसमें बग हंटिंग की बात कर ली अपन ने, बग की बात कर ली है। अब उसके बाद होता है बच्चों नेटवर्क हैकिंग, ठीक है। ये नेटवर्क टाइप्स ऑफ हैकिंग है बच्चों, मतलब इनमें अपन सिक्योरिटी देते हैं, ठीक है। मतलब हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं हैक करने का, अगर हैक कर पा रहे हैं ना तो हम उसको रिपोर्ट करके पैसा कमा लेते हैं, बाउंटी ले लेते हैं बच्चों। नेटवर्क हैकिंग में ये होता है ना बच्चों कि नेटवर्क हैकिंग में आपको ऑर्गेनाइजेशन में ही हायर होना पड़ता है, ठीक है। तो नेटवर्क में क्या होता है कि नेटवर्क में फायरवॉल्स होती हैं, बहुत सारी डिवाइस होती है बच्चों। नेटवर्क बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है,
इसको सिक्योर रखना पड़ता है, क्योंकि अगर नेटवर्क सिक्योर नहीं हुआ ना तो ऑर्गेनाइजेशन का फिर डूबना ही है। ठीक है, तो नेटवर्क में ना बच्चों 5-5, 6-6 लाख की फायरवॉल होती है। उन फायरवॉल्स को आपको मैनेज करना पड़ता है, एंड पॉइंट्स लगे होते हैं, बहुत सारी चीजें लगी रहती है, तो आपको उन सब चीजों को मैनेज करना पड़ता है। मैनेज नहीं कर सकता है, अगर आपने पढ़ा है, आपको नॉलेज है ना, तो आप भी मैनेज कर सकते हो उसको। ठीक है बच्चों, सिक्योरिटी वैसे भी नई नई आई है इंडिया में, अभी ज्यादा लोगों को नहीं आती, इसके सिलेबस भी बहुत कम अवेलेबल है। सीएच का कोर्स होता है, सीएच के कोर्स में आजकल शॉर्टकट दे रहे हैं, शॉर्टकट से बच्चे निकल जाते हैं। बच्चों को लगता है कि अब तो मतलब हम तो हैकर बन गए, लेकिन उनको आता कुछ नहीं है। अब बच्चों आपको लग रहा होगा सीएच का एग्जाम दे दिया और उसको आता नहीं है, क्यों आएगा? आपने भी तो 4 साल कॉलेज कर लिया, आपको क्या आता है भाई? एक दिन पहले तुम पढ़ के चले गए, तुमने एग्जाम निकाल लिया, तो तुमको थोड़ी जॉब मिल जाएगी। तुमने उसको तो बेवकूफ बना दिया, कॉलेज वाले जो मास्टर है, लेकिन कंपनी। ठीक है बच्चों, समझ जाओ, यहाँ बेवकूफ बनाने का फंडा खत्म है। यहाँ रियल लाइफ में जियो, अपनी खुद की स्किल्स लगाओ, अपने पास एक स्किल जनरेट करो। आपका जो भी टारगेट है वो तो ठीक है, लेकिन खुद से आपके पास स्किल्स होनी चाहिए मेरे बच्चों। ठीक है, चाइना तरक्की पे था, क्यों था? क्योंकि उसके पास खुद की स्किल्स। यार ये क्या है यार राजकुमार, यार दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट। सॉरी सर। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद ईमेल हैकिंग होती है। तो बच्चों ईमेल अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आप कहीं पर भी लॉगिन कर रहे हो, वहां पर ईमेल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और कंपनी का खुद का ईमेल बहुत सिक्योर रखना पड़ता है कंपनी को। अगर उसका ईमेल सर्वर हैक हो गया ना, तो ईमेल के अंदर बच्चों बहुत सारे डेटाज होते हैं। ठीक है, ईमेल से भी डेटाज हैक होते हैं। ठीक है, ईमेल में अगर आपको कोई लिंक आती है, आपने क्लिक कर दिया धोखे से, भाई आपका वर्किंग इसके पास होता है, जो आपके काम के लोग होते हैं। उस पर अगर एक आध लिंक आ गई ना बच्चों, उबेर हैक हो गई थी ईमेल के चक्कर में, उबेर हैक हो गई थी। एक 15, 16, 17 साल के लड़के ने हैक कर दिया था। मैं उसकी स्टोरी आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में, कैसे किया था उसने। रिपोर्ट बनाने गया था, मैंने सर्वर के लॉग्स भी चेक किए थे। उन्होंने तो पहले तो इनकार कर दिया था कि हम हैक ही नहीं हुए, मना कर दिया था उनने। फिर बाद में हाथ ऊपर कर लिए थे उनने, बोले कि भैया अब तो हम हैक हो गए, हमारा बंटा धार हो गया। ठीक है, और हैक कैसे हुआ था? एक ईमेल के चक्कर में। मैं बताऊंगा कैसे हुआ था ईमेल के बारे में। आपकी आवाज ईमेल बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। क्लियर है बच्चों कि नहीं है? क्लियर है सर। क्लियर है सर। क्लियर है सर। तो बच्चों अपना कनेक्शन चेक करो प्लीज, कनेक्शन में अभी दिक्कत नहीं है, मुझे पता है बच्चों का फीडबैक अच्छा आ रहा है। फिर बच्चों होता है कंप्यूटर हैकिंग। ठीक है, इसको हम सिस्टम हैकिंग भी बोलते हैं। तो सिस्टम हैकिंग मतलब आपके नॉर्मली कंप्यूटर्स, लैपटॉप वगैरह, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, और फिर होता है पासवर्ड हैकिंग। तो बच्चों ये पासवर्ड हैकिंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में मुझे शायद लगता है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। पासवर्ड मतलब आपके पासवर्ड क्रेडेंशियल्स वगैरह आपके चले जाते हैं ना, और आपके अकाउंट से ट्रांजेक्शन वगैरह हो जाते हैं, और भी आपके डेटा काफ़ी ज़्यादा लूज होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें छोटी मोटी होती रहती है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की है, आप बेरोजगार इंसान हो। ठीक है, आपके पास स्किल्स नहीं है, उसके बावजूद भी आपके पास रोज अननोन मैसेज आते हैं, स्पैम्स के मैसेज आते हैं। ठीक है, और आपके पास अननोन लिंक्स आती हैं। आपके पास पता नहीं, बहुत बच्चे हैं उनके पास आती होगी जो कि ज़्यादा एक्टिव रहते हैं मोबाइल पे। ठीक है, तो मतलब आप उनके किसी काम के नहीं हो, तब वो आपको मतलब इतनी लिंक्स फालतू भेज पा रहे हैं। तो आप उनके काम के होगे, तो तब आप पे वो कितना अटैक करते होंगे, आपने सोचा है? नहीं सोचा होगा, सोचना कभी। ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो उनके बहुत थी, तो वो उन्हीं को टारगेट करते हैं, वो रात भर काम करते रहते हैं उनको हैक करने की कोशिश में, है ना। तो बच्चों उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ हैकर। तो बच्चों इसमें होता है ब्लैक हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर और ग्रे हैट हैकर। तो आपको समझ में आ गया होगा, गलत काम करने वाला ब्लैक हैट हैकर, उसको रोकने वाला हैकर, और जो दोनों काम करता है, मतलब एक एम्प्लॉय भी है और उसके बाद अपने फायदे के लिए गलत काम भी कर रहा है। पैसा कमाना है भाई सबको, आजकल पैसे से तो सब चलता है। ठीक है, तो वो दोनों काम करता है।
ठीक है ना। ग्रे हेयर टेकर अक्सर वो होते हैं जो कि बिगिनर्स होते हैं, नए होते हैं, ठीक है। वो उनको पैसे की मतलब थोड़ा सा लालच होता है शुरू में, तो वो करने लगते हैं, ठीक है। उनके पास नॉलेज होता है, क्या करेगा करेगा, गलत काम भी करेगा, सही काम भी करेगा। व्हाइट हेयर टेकर्स वो होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, ठीक है, उनको जरूरत ही नहीं है फालतू काम करने की। और ब्लैक हेड हैकर्स वो होते हैं जिनके पास पैसा भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उनके अंदर मतलब उनको मजा आता है गलत काम करने का, ठीक है। और इनके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है ब्लैक हेड हैकर्स के पास, ठीक है बच्चों। तो ये होता है, ठीक है। अभी आप स्टार्टिंग में जाओगे ना तो आप भी ग्रे हेड हैकर बन जाओगे, परिस्थिति बना देती है, ठीक है। 50,000 में मजा नहीं आएगा, क्योंकि आईटी फील्ड में 50,000 में मजा नहीं आता किसी को, ठीक है, मेरे को पता है। गवर्नमेंट में ना आपको पुलिस में अगर 30,000 रुपए मिल रहे हैं ना तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बोलेगा वाह। आपकी लाइफ नहीं रहती ना यार इतनी अच्छी। आईटी सेक्टर में 50,000 में मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपकी लाइफ होगी उस हिसाब से, उस हिसाब से आपके खर्चे होंगे, आप उस हिसाब से अपनी लाइफ को मेंटेन कर रहे होंगे, मतलब आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी वहां, ठीक है बच्चों। फर्क होता है ना बच्चों, 12,000 वाला भी जिंदगी काट रहा है और 12 लाख वाला भी जिंदगी काट रहा है। सबके अपने अपने खर्चे होते हैं, अपनी अपनी सुविधाएं होती हैं, सबके अपने अपने मजे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है। देखो भाई आईटी फील्ड की तो यही है कि मतलब जितना पैसा मिल रहा है कम है, क्योंकि वहां पर आदमी एंजॉय बहुत करता है लाइफ को, ठीक है बच्चों। तो इसमें कुछ फेजेस में आपको सिखाऊंगा रिकनेंस, जहां हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग को ऐसा समझना कि आप आपका कोई टारगेट है, मतलब आप देखते हो ना किसी, कोई आपका टारगेट है तो आप क्या करते हो, वो क्या खाता है, वो कहाँ जाता है, कहाँ घूमता है, कैसे कपड़े पहनता है, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये सब चीजें आप देखते हो ना लाइव इंसान की। तो बच्चों ये है मतलब ये एथिकल हैकिंग में भी होता है। तो एथिकल हैकिंग में भी हमको रिकनेंस करना पड़ता है, मतलब इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी पड़ती है, जिसमें हम वेबसाइट के सब डोमेन्स निकालते हैं, उसके आईपीज निकालते हैं, उस पर कौन से सर्वर रन कर रहे हैं, उनका वर्जन, बहुत सारी चीजें होती है जो कि हम निकालते हैं, पकड़ते हैं, ठीक है। फिर जो रिकनेंस से जो बच जाता है ना इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से, फिर उसके बाद हम दूसरा स्टेप लेते हैं स्कैनिंग का। तो स्कैनिंग करके हम और इन्फॉर्मेशन निकालने लगते हैं, स्कैनिंग से और ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकलती है। भाई हमें टारगेट के बारे में 100% नॉलेज होगी तब ना हम उसको कुछ कर पाएंगे। तो इसीलिए पहले हम नॉलेज लेते हैं टारगेट के विषय में, पहले रिकनेंस करते हैं, फिर स्कैनिंग करते हैं, ठीक है। तो इनसे क्या होता है, हमको नॉलेज मिलता है, ठीक है। स्कैनिंग के साथ फिर हम क्या करते हैं, जब हमको नॉलेज मिल जाता है ना तो हम स्कैनिंग में ही वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग भी करने लगते हैं, ठीक है। स्कैनिंग में मैनुअल टेस्टिंग भी आती है, लेकिन वल्नरेबिलिटी भी आती है। वल्नरेबिलिटी मतलब होता है बच्चों लूप होल, मतलब वो लूप होल जहाँ से ऑर्गेनाइजेशन को मैं हैक करूंगा, ठीक है, वो हम फाइंड करते हैं स्कैनिंग में, स्कैनिंग करके, ठीक है। वो लूप होल जहाँ से मैं वल्नरेबिलिटी को फाइंड करूंगा बच्चों, है ना। ये हो गया स्कैनिंग। फिर होता है बच्चों गैनिंग एक्सेस, है ना मेरा बच्चा, यहाँ देखना। फिर होता है गैनिंग एक्सेस। तो गैनिंग एक बच्चों जो गैनिंग एक्सेस होता है ना, उसमें आप जब आपने लूप होल ढूंढ लिया है ना तो आप उसको एक्सप्लॉइट करते हो, मतलब उसके अंदर जाते हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गैनिंग एक्सेस, मतलब एक्सेस को गैन करना, मतलब कहीं एक्सेस लेना, ठीक है बच्चों। तो मतलब कहने का मतलब है गैनिंग एक्सेस में आप ऑर्गेनाइजेशन को हैक कर चुके हो, आप उसके सर्वर के अंदर घुस चुके हो, सर्वर के अंदर एंटर कर चुके हो, ठीक है बच्चों। आप घुस क्योंकि आपने वल्नरेबिलिटी ढूंढी है तो आप उसके अंदर घुस जाते हो। जब आप अंदर घुसते हो ना बच्चों, तो यहाँ पर मेंटेनिंग एक्सेस होता है 4 स्टेप। तो मेंटेनिंग एक्सेस में क्या करते हो कि भाई आप एक बार घुस गए हो, फिर वहां पर आप बैकडोर बना देते हो। बैकडोर मतलब पीछे वाला दरवाजा, पीछे वाला दरवाजा मतलब तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता है, ठीक है। आप उस सर्वर में आओगे, आपको जो भी करना है वो करोगे और चले जाओगे, ठीक है। फिर आओगे, फिर आपको जो करना है वो करोगे, चले जाओगे। तो इसको पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन भी बोला जाता है ना बच्चों। मेंटेनिंग एक्सेस मतलब बैकडोर बनाना, ठीक है बच्चों। तो किसी ने कहा था कि मतलब जो बैकडोर बनाना सीख गया ना वो मतलब अपर लेवल की हैकिंग सीख गया, लेकिन मैं आपको बैकडोर बनाना आसानी से सिखा दूंगा। भाई मुझे आता है ना, मुझे ये भी पता है कि मुझे आपको कैसे सिखाना है। ये बैकडोर बनाना खुद से सीखना ना बहुत मुश्किल काम है, आप खुद से सीखो तो, क्योंकि इसमें पेलोड्स बनाने पड़ते हैं अलग अलग तरीके के, ठीक है ना बच्चों। तो मैं आपको सिखा दूंगा, मुझे आता है, ठीक है, मैं सब कुछ कर चुका हूँ, बस आपको मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। मैं ये जो बड़े बड़े काम है ना इनके लिए ही मैं आपके सेशन लूंगा,
जब मुझे लगेगा ना कि आपने इसका बेसिक पढ़ लिया है, तो फिर मैं आपको लाके एक दिन ऐसा सेशन लूंगा और एक दिन में सब कुछ सिखा दूंगा। फिर 1-2 दिन में नहीं लूंगा क्लास, फिर 1-2 दिन बाद प्रैक्टिकल आएगा, फिर मैं प्रैक्टिकल लूंगा, फिर मैं आपको सिखा के चला जाऊंगा। ठीक है, मेरी स्पेशल क्लास लगा करेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे ना बहुत सारे बच्चों को क्लासेस देनी रहती है बच्चा, जैसे कि मैं अभी आपको दे रहा हूँ ये टाइम। ठीक है, इससे पहले वाला टाइम मैं किसी और बैच में देख के आया हूँ। ठीक है, मैं मतलब रात को अभी 12 बजे तक पढ़ाऊंगा, तो मैं 8 से लेके 12 बजे तक पढ़ाता हूँ बच्चों, मुझे मजा आता है। ठीक है, लेकिन आज तो मैंने एक क्लास को मिस कर दिया है, मना कर दिया था, आज सर ले रहा हूँ क्योंकि मैं आज आपका पहला दिन है, तो बच्चों मैं आपको पहले दिन पूरा तो बता दूं। ठीक है, तो बच्चों फिर उसके बाद मेंटेनिंग एक्सेस हो गया ना, इसमें पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन हो गया, फिर उसके बाद आता है कवरिंग ट्रैक्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चों, जैसे आपने ब्राउजर में कुछ भी सर्च करते हो तो उसकी हिस्ट्री बनती है ना, तो मतलब वैसे ही सर्वर में लॉग्स बन जाते हैं। वो लॉग्स में ये पता चल जाता कि हैकर ने यहाँ से आया, यहाँ उसने बैकडोर बनाया, यहाँ से उसने गेनिंग एक्सेस लिया, सब कुछ पता चल जाता है। तो बच्चों उसको ना फिर आपको मतलब डिलीट करना पड़ता है। मतलब ये कहने का मतलब है कि मर्डर करने के बाद सबूत मिटाने पड़ते हैं। तो ये आपका काम नहीं है, आपका काम ऐसे करने वाले को रोकना है। लेकिन आपको रोकना है तो आपको भी ये काम आना चाहिए ना, तभी तो आप लगा पाओगे कि सामने वाला आएगा, तभी तो आप टेस्टिंग कर पाओगे, तभी तो आप सिक्योरिटी पाओगे। ये काम हैकर का रहता है, लेकिन आपको भी सीखना है। अगर आपने गलत काम के लिए यूज किया तो मतलब आप हैकर, अगर आपने सही काम के लिए यूज किया मतलब आप एथिकल हैकर। तो इन सब कामों से क्या है, ये CH का सिलेबस है। ठीक है बच्चों, सर्टिफाइड एथिकल हैकर का, जो कि मैं आपको 100% जेन्युइन सिखाऊंगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं लेने दूंगा मैं आपको। ठीक है, शॉर्टकट में कभी रेफर नहीं करता। बच्चों ये भी समझ में आ गया होगा आपको, जहां तक मैं जानता हूँ। फिर मैं, और यहाँ पर देख लो, नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि हमारे पास 65,000 हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के एम्प्लॉयज हैं, वो भी गवर्नमेंट में, लेकिन जबकि रिक्वायरमेंट हमारे पास 5 लाख की है। और बच्चों अभी ना एक बंदा हायर करना सरदर्द का काम है HR के लिए। हाँ, तो गवर्नमेंट को 5 लाख हायर करना है। अब गवर्नमेंट तो हर किसी को ले लगता है, नहीं लेगी ना भाई, उसके पास भी तो एक ऐसा बंदा होगा ना जिसको काम करवाना होगा। वो तो बोलेगा ना कि मेरे को जो काम करवाना हो वो आना चाहिए बंदों को। ठीक है, तो इसी के लिए अभी कुछ टाइम के बाद नरेंद्र मोदी जी भी अपने कैंपेन्स चलाने वाले, वो भी कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी की मतलब कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, नए नए कोर्सेज आ रहे हैं अभी साइबर सिक्योरिटी के। ठीक है, तो मतलब गवर्नमेंट का काम तो डिले ही होता है, लेकिन उससे पहले करके तुम निकल जाओ, इनके भरोसे मत बैठो। ठीक है ना, ये स्किल इंडिया बनाना चाहते हैं, आपको तो पता ही होगा, स्किल इंडिया पे फोकस कर रहे हैं ये। तो स्किल तो भाई हम भी दे रहे हैं आपको। ठीक है, गवर्नमेंट आपसे पैसा ज़्यादा ले लेगी, लेकिन हम लोग नहीं लेंगे, है ना, नहीं ले रहे हैं बच्चों से, और बच्चों की क्लास भी प्रॉपर चल रही है और बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है। कुछ बच्चे बोल भी रहे थे, उन्होंने यूट्यूब पे हमारे सेशंस देखे। ठीक है, ग्लोबल डिफेंस सिक्योरिटी पे चले आना, हमने कुछ वहाँ पर फर्स्ट सेशन बेसिक सेशंस डाले। ठीक है, कुछ बेसिक सेशंस डाले जिनमें बेसिक क्लासेस हुई है मेरी। ठीक है ना, तो बच्चों कभी कभी मैं बेसिक भी पढ़ाता हूँ, मतलब जैसा आपका जो सिलेबस होगा ना, आपको मैं थोड़ा सा बेसिक भी पढ़ाऊंगा, लेकिन एडवांस क्लास जो मेरी रहती है ना, वो मैं अपलोड कर ही नहीं सकता बच्चों। सुनना मेरी बात, अगर मैं अपलोड कर दूंगा ना, मेरा चैनल बंद हो जाएगा। तो इसलिए मैं एडवांस क्लास का बेसिक आपको नहीं दिखा सकता। ठीक है, वो मैं रिकॉर्ड करने की भी परमिशन नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन उठा देंगे अगर किसी ने रिकॉर्ड कर ली, वायरल कर दी। तो मैं जिन वेबसाइटों पे आपको प्रैक्टिकल्स दिखाऊंगा, क्योंकि मैं लाइव वेबसाइट पे दिखाता हूँ, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वल्नरेबिलिटी ढूंढना, जो लोग डमी वेबसाइट यूज करते हैं ना, उनके लिए होगी बड़ी बात, मेरे लिए नहीं है। अभी आप बोलोगे ना किसी वेबसाइट का डाटा हैक करना है, मैं हैक कर दूंगा, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं आपको लाइव वेबसाइट पे ही टेस्टिंग करवाऊंगा, मेरा सीधा फंडा है बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर करियर में आपको, तो करियर मतलब मैं आपको करियर में गाइड कर चुका हूँ। यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी फील्ड है, वेब एप्लीकेशन की है, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर है, सॉक एनालिस्ट है, थ्रेड रिस्पॉन्स है, मालवेयर एनालिस्ट है। ठीक है, और बहुत सारी जॉब है, मतलब बहुत सारी पोजीशंस पे इसके लिए हायरिंग की जाती। ठीक है, VAPT स्पेशलिस्ट है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट वाला अलग हायर होता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग वाला अलग हायर होता है। ठीक है, फायरवॉल इंजीनियर है।
ठीक है, बहुत सारे मतलब बहुत सारी मतलब ये होती है। लाइव प्रैक्टिकल था, लेकिन बच्चों काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे नेक्स्ट बैच में भी जाना है, क्लासेस लेनी है, तो मैं लाइव प्रैक्टिकल आपको नहीं दिखा पाऊंगा, इसके लिए सॉरी। लेकिन मैं नेक्स्ट सेशन में दिखाऊंगा, नेक्स्ट सेशन भी फ्री रहेगा, एकदम फ्री रहेगा, डोंट वरी, आप सब आना। ठीक है बच्चों, थैंक यू। लेकिन बच्चों मैं ये कहना चाहूँगा, ठीक है, मैंने थैंक यू तो बोल दिया आपको, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपको कोई क्वेश्चन होगा आपके मन में, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लो अभी इसी वक्त। सर नेक्स्ट सेशन कब होगा? नेक्स्ट सेशन बच्चों हो सकता है कल ही होगा। ठीक है, टाइमिंग क्या रहेगा सर? टाइमिंग बच्चों अभी यही रहेगा आपका, है ना? ओके सर। तो बच्चों कोई और डाउट है या फिर कोई सवाल हो तो पूछ लो। हाँ सर लैपटॉप हो जाएगा सर, ये लैपटॉप की जरूरत होगी ना, एक्चुअली सर हमारे पास अभी नहीं है लैपटॉप। काहे की जरूरत होगी? लैपटॉप सर, लैपटॉप। लैपटॉप बच्चों देखो, जरूरत के हिसाब से आप बाद में ले लेना, अभी आप कोर्सेज पे फोकस करो। ठीक है, ओके सर। आपके लिए मैं बोल दूंगा कि जब भी आपको लैपटॉप आएगा ना तब भी आप क्लास ले सकते हो, आपके लिए अलग से अलाउ करवा दूंगा मैं। बच्चों आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन है मेरे पास। आप ये मत सोचना कि सर मतलब ही है, ठीक है, मैं मतलब ही नहीं हूँ, मैं फ्री देने आया हूँ, तो मैं मतलब ऐसा है कि मैं फ्री दूंगा आपको। ठीक है, अभी मैं आपको कितनी 3 महीने की अगर आप करके, जिसको जाना है अभी जॉब में, अभी अपना करियर बनाना है, वो जा सकता है, लेकिन जिसको और पढ़ना है, जिसको मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है, वो पढ़ भी सकता है। ठीक है, यहाँ बच्चे रहेंगे आपके साथ, बहुत सारे बच्चे रहेंगे, उनके साथ आपका कंपटीशन भी रहेगा और मज़ा भी बहुत आएगा, कंपटीशन रहेगा तो। ठीक है ना, अभी हम अपना ऐप डेवलप कर लेंगे, मोबाइल एप्लीकेशन, तो फिर और मज़ा आएगा। सर हेलो बच्चा बोलो। जी बच्चा बोलो। ये सॉफ्टवेयर की तो जरूरत पड़ेगी सर हैकिंग के लिए, वो कौन प्रोवाइड कराएगा सर? तो सॉफ्टवेयर की भी तो जरूरत पड़ती है। आपको बस कोर्स में एनरोल करना है, उसके बाद सारी जिम्मेदारी हमारी। ठीक है और कोर्स में एनरोल करने के लिए पेमेंट भी लगे कुछ? बच्चों देखो, मैं फालतू ट्रैफिक वहां पर लेके नहीं जाने वाला हूँ, और मैं आपसे इतना पैसा नहीं लूंगा कि आपको एक बार भी सोचना पड़े। ठीक है, जब कोर्स लॉन्च होगा आपको कोर्स दिखाऊंगा, और मैं आपको सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन फीस बोलूंगा, आप सिर्फ वो देना। ठीक है, उसके बाद आपकी एंट्री हो जाएगी क्लास में परमानेंट। लेकिन जो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि मैं अपना नाम खराब नहीं करना चाहता ना भाई, जो इंटरेस्टेड नहीं है वो मेरे को 1 रुपए भी नहीं देना चाहेगा, जो इंटरेस्ट है वो मेरे को 100 मतलब वो मेरे को 2000 रुपए भी देगा, मैं 2000 नहीं लूंगा, मैं 1000 भी नहीं लूंगा आपसे। ठीक है, जिसको पढ़ना है वो पैसा देगा, वो पैसा दे के पढ़ेगा, लेकिन जिसको नहीं पढ़ना है ना, वो 1 रुपए खर्चा नहीं करने वाला है मेरे ऊपर। ठीक है, ये मैं जानता हूँ इंडिया में, तो मेरे को ऐसे लोगों को हटाना भी है बच्चा, याद रखना, मेरे को मेहनत करने वाले चाहिए, मैं मेहनत करने वालों को ही लेके जाऊंगा आगे। तो कौन कौन आएगा? क्लास होगा? अभी तो फ्री है बच्चों। ठीक है, अभी ऐसी क्लास चलेगा जी सर। ठीक है बच्चा, अभी तो फ्री है, तो कौन कौन आएगा मुझे बताओ यार। सर आई एम एक्साइटेड। अच्छा, मतलब 4-5 सर मैं भी सर मुझे भी आप भी आओगे? सर मुझे भी करना है। सर मैं भी मतलब देखो, आओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल सीरियस आना, एकदम मतलब एकदम बच्चों खुद पे भरोसा होना चाहिए। ठीक है ना, इससे ज्यादा खुद पे भरोसा होना चाहिए, सब आना बच्चों। क्योंकि बच्चों याद रखना, अगर आपने कोई चीज करने के लिए ठान लिया है ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी चीज, अगर वो चीज आपके इंटरेस्ट में आती है तो आपको फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, जब हमारे बच्चे 200 वैकेंसी के लिए 2 करोड़ लोग आ सकते हैं, तो बच्चों 5 लाख वैकेंसी के लिए 5 लाख क्यों नहीं आ रहे? 5,000 से ज्यादा है ये बच्चों, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि बच्चों अभी आप खुद देखो, अभी आप जाओ यूट्यूब पे सर्च कर लो, साइबर सिक्योरिटी में कितना करियर, उसके स्पेशलिस्ट जो मतलब जिनका काम दिन भर यूट्यूब पे पढ़ाने का रहता है। देखो हम तो इतना नहीं जानते, मतलब हम पढ़ाते नहीं है सर। जाते। आवाज आप साफ नहीं आ रही है सर आपका यूट्यूब चैनल? बच्चों वो ग्लोबल डिफेंस सिक्योरिटी के नाम से आपको मिल जाएगा, लेकिन आप यूट्यूब पे हम ध्यान नहीं देते। देखो यहाँ यूट्यूब पे ध्यान नहीं देते हैं कि हमने पता है एक बार क्या किया था
एक बार हमने हमारी एक रियल क्लास की वीडियो डाल दी थी, हमारे चैनल पे स्ट्राइक आ गई थी, तो हमने फिर मतलब बंद ही कर दिया। ठीक है बच्चों, हम एक लाइव सेशन ले रहे थे, हमने एक वेबसाइट पे लाइव प्रैक्टिकल कर दिया था, वो यूट्यूब वाले ने जब देखा ना तो उन्हें स्ट्राइक कर दी, तो हम समझ गए कि मतलब हम यूट्यूब पे नहीं पढ़ा सकते साइबर सिक्योरिटी, हमको ऑफलाइन ही आना पड़ेगा। सर हर ठीक चीज है? नहीं बताया जा सकता ना यूट्यूब पर, क्योंकि ये बैन हो जाएगा आपका वो वेबसाइट। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आप भी समझ सकते हो, इसलिए हम लोग यूट्यूब पे नहीं है, नहीं तो फिर हम यूट्यूब पे आपको फ्री पढ़ा रहे होते, है ना? भाई हमारी मजबूरी है, हम अगर सरकारी नौकरी वाला पढ़ा रहे होते ना तो हम आपको लेके आते और फ्री पढ़ाते और खूब मजे से पढ़ाते, लेकिन हम नहीं पढ़ा सकते वहां पर। तो सर हमारी कल भी क्लास चलेगी हाँ बच्चों, कल भी रहेगी इसी टाइम? हाँ बच्चों, बिल्कुल इसी टाइम रहेगी। वो सर आपको मतलब बता देंगे, करण सर जो है वो आपको थोड़ा सा बता देंगे कि कैसा सर क्या रहेगा। सर ग्रुप में लिंक भेजा जाएगा ना सर? ग्रुप में नहीं, आपको अपडेट मिल जाएगा ना, तो आपको अगर कल क्लास रहेगी ना, कल 10-11 बजे तक आपको अपडेट मिल जाएगा। ओके सर। सर कल लाइव प्रैक्टिकल रहेगी। तो बच्चों ये बताओ आएगा कौन कौन, मतलब मेन क्लास में जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी? यस सर, आएंगे, बिल्कुल आएंगे। यस सर आएंगे हम भी राजकुमार। हाँ बिल्कुल आओ। ठीक है बच्चों, और मैं ये कहूँगा कि बच्चों अभी आप मतलब अभी अपना करियर को स्विच कर रहे हो तो फिर आप मतलब थोड़ा सा उसमें रिसर्च कर लो। ठीक है, अगर मुझ पे आपको थोड़ा बहुत भी लगता है, ठीक है, मैं जेन्युइन बात बोल रहा हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि एक आईएएस बनने के लिए यार एक आईएएस की सैलरी होती है, ठीक है, उसकी सैलरी होती है, मान के चलो स्टार्टिंग होती है तो मान के चलो 80-90 हजार भी मैं बोल रहा हूँ होती होगी। ठीक है, उसके हाथ में पावर होती है, मैं मानता हूँ होती होगी, लेकिन भाई उसमें जिसकी लग गई वो तो ठीक है, जिसकी नहीं लगी उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है ना बच्चों। यस सर। कोई ऑप्शन नहीं होता ना, उसके पास कोई स्किल सेट नहीं होता, वो फालतू की चीजें तो पढ़ के बैठा हुआ है, फिर उसके पास स्किल सेट ही नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर आपको पता कि आगे फ्यूचर है, क्योंकि आपको खुद पता है बच्चों, क्योंकि आप भी सेल फोन यूज करने वाले हो, आपको पता है कि 4G आया तो ये हालत है, 5G आएगा तो क्या होगा, आपको खुद पता होगा। सर डिजिटली हो जाएगा और हर काम मतलब डिजिटली होगा, फिजिकली कोई नहीं आपको पता है होगा। आज आप आज फिजिकल काम कर रहे हो, लेकिन आज एआई आ गया है, मतलब कुल मिला के हमने जो एक रोबोट मूवी देखी थी ना चिट्टी, वो हाँ, चीज सर, हो देखे गई है बच्चों। अभी वो जो बना हुआ ना चैट जीपीटी, उसको किसी मशीन के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे ना तो वो इंसान से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगी। ये चीज नहीं समझ रहे हो आप अभी? सर एआई में तो लॉगरिथम रहते होंगे, लॉग तो बच्चों देखो मैं बता रहा हूँ, चैट जीपीटी से आज आपने कोई भी क्वेश्चन का हर एक चीज का आंसर मिल रहा है आपको, ठीक है? अगर उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है, अब वो क्या करेंगे, वैसे बहुत सारे OS बनाएंगे, उसके OS बना के क्या करेंगे, रोबोट जो रोबो होते हैं ना, रोबो के अंदर प्रोग्रामिंग फिट कर देंगे, उसकी प्रोग्रामिंग फिट कर देंगे, फिर वो बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे। सर ये तो ऐसे ही मतलब इंस्टॉल करते हैं, जैसे कुछ सीखते हैं, जैसे बोल के सीखते हैं या फिर देख कर सीखते हैं, तो वैसे ही में भी कोई कोडिंग होगी। बच्चों देखो एआई का कॉन्सेप्ट है, मैं ऐसा रहूँ ना, मतलब हम आए हैं, हम चीजों को बताने आए हैं आपके लिए, इसीलिए बच्चों, है ना? ओके सर। ठीक है, तो मतलब आपको मतलब मैं मतलब बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मेरा छोड़ो, आपको खुद पे ट्रस्ट करना है बच्चा। खुद पे ट्रस्ट करोगे ना तो आप मेहनत करोगे, मेहनत करोगे तो आप खुद के लिए करोगे, खुद के लिए करोगे तो आप बताओगे ना बच्चा कि हम अनूप सर से पढ़ के आए, तो बच्चा मेरे को ना बहुत प्राउड फील होगा, वो मेरे लिए फीस होगी असली फीस, रियल फीस बच्चा वो होगी मेरे लिए, है ना? ओके सर। जी सर। हेलो, ठीक है बच्चों, तो मुझे अपनी रियल फीस ना आपसे आपकी जॉब लगने के बाद चाहिए रहेगी, जब आप लोगों से बोलोगे कि मुझे अनूप सर ने पढ़ाया है, ठीक है, यस और इतने में पढ़ाया है, ठीक है, तो आप मेरी फीस आप मुझे वापस दोगे जब आपकी जॉब लग जाएगी तब। बिल्कुल सर। ओके सर। आपका सर ठीक है करण सर, क्या आप मतलब ओके तो
करण सर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं बच्चों को तो बता दीजिए। ओके, तो बच्चों पहले तुम मुझे ये बताओ, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यस सर, बिल्कुल तो कैसा था आपका सेशन? मज़ा आया क्लास में? यस बिल्कुल सर। अनूप सर से मिलके मज़ा आया था सबको? यस सर। तो बच्चों देखो, कल भी आपकी क्लास रहेगी और वो 9 बजे से स्टार्ट होगी क्लास आपकी, 9 से 10 रहेगी। ओके कल सर। भी आपकी क्लास है, कल भी आप लोग आइए। कल हम लोग लाइव प्रैक्टिकल करके देखेंगे और हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे वेबसाइट हैक होती है, बहुत सारी चीज़ें बतानी है कल हमें आपको। यस सर। ओके सर। ठीक है बच्चों, गुड नाइट, कल मिलते हैं। ओके, गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। नाइट बच्चों। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।